आज की वीडियो में हम देखते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम। जो नया वाला इंडियन एविडेंस एक्ट है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। एविडेंस एक्ट जो हमारा पहले था इंडियन एविडेंस एक्ट, वो रिप्लेस हुआ है भारतीय साक्ष्य अधिनियम से। ये एक्ट नंबर 47 है जो 2023 के अंदर आया है। असेंट है जो 25 दिसंबर 2023 को मिली है और इनफोर्स है 1 जुलाई 2024 को ये हुआ है। ये तीनों ये दोनों जो डेट है ये तीनों एक्ट्स पे अप्लाई होती है। जो नए वाले तीनों क्रिमिनल एक्ट है उनकी एक ही डेट है और ये एक डेट याद रखनी है और तीनों में काम आएगी। सबसे पहले हम देखते हैं फटाफट सेक्शन नंबर 1 जिसका नाम है शॉर्ट टाइटल बी, ऐसे इसको बोला जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का एक्ट है। सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे ये अप्लाई होता है। सब जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो जितनी भी है जो इन और बिफोर कोर्ट होती है उन पे जो है एविडेंस एक्ट अप्लाई होता है। और किस पे क्या इंक्लूड होता है इसके अंदर? कोर्ट मार्शियल इंक्लूड होता है। जो पहले का एविडेंस एक्ट था उसके अंदर कोर्ट मार्शियल का अलग अलग डिफाइन भी किया गया था कि ये कैटेगरी ये कोर्ट मार्शियल है। पर ये जो बीएसए है इसके अंदर कुछ डिफाइन नहीं किया, सारे कोर्ट मार्शियल है वो इसमें इंक्लूडेड है। अब देखिए इसके अंदर जो एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जाता है कि क्या इंक्लूड नहीं है, तो ये ध्यान रखना है कि जो एफिडेविट्स है वो बिल्कुल भी इंक्लूडेड नहीं है और जो प्रोसीडिंग आर्बिट्रेटर के सामने होती है वो इंक्लूडेड नहीं होती है। तो ये दो चीजें याद रखनी है, एफिडेविट एंड प्रोसीडिंग बिफोर आर्बिट्रेटर, ये दोनों जो है इंडियन एविडेंस के अंदर ये इंक्लूडेड नहीं होती है। अब उसके बाद में देखिए डेफिनेशन क्लोज। पहले इसकी डेफिनेशन डिफाइन नहीं थी पर अब इसकी डेफिनेशन क्लोजेस के अंदर डिफाइन है, इसलिए अभी आपको क्लोजेस याद रखने हैं क्योंकि एमसीक्यू इसमें से बन सकते हैं। सबसे पहले ए पे दिया गया है कोर्ट। कोर्ट के अंदर सारे जजेज इंक्लूड होते हैं, सारे मजिस्ट्रेट इंक्लूड होते हैं, पर जो आर्बिट्रेटर है वो कोर्ट के अंदर इंक्लूड नहीं होता। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जाता है कि आर्बिट्रेटर के अलावा जितने भी जजेज है, पर्सन है और जितने भी पर्सन है, मजिस्ट्रेट है, वो सारे जो है कोर्ट के अंदर इंक्लूडेड होते हैं जो कि लीगली ऑथराइज है एविडेंस लेने के लिए। अब बी के अंदर जो दिया गया है वो कॉन्क्लूसिव प्रूफ दिया गया है। देखिए यहाँ पे ये जो है अल्फाबेट वाइज चल रहे हैं, इसीलिए जो कॉन्क्लूसिव प्रूफ आप देखते थे कि एविडेंस में सबसे लास्ट में दिया गया है वो यहाँ पे बी में आ गया है, तो अल्फाबेट वाइज चल रहे हैं। अब सी बी जो है उसके अंदर कॉन्क्लूसिव प्रूफ है, जिसका मतलब होता है कि एक प्रूफ अगर आपने एक फैक्ट आपने प्रूव कर दिया तो दूसरा अपने आप प्रूव हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर आपने कोई डाइंग डिक्लेरेशन प्रूव कर दिया तो ये अपने आप प्रूव हो जाएगा कि वो आदमी है जो मर चुका है, क्योंकि अगर वो मरा है तभी तो उसने अपनी डाइंग डिक्लेरेशन दी है। तो इसीलिए कोई एक चीज प्रूव करने के लिए दूसरी चीज है वो अपने आप प्रूव समझी जाती है, उसको हम कंक्लूसिव प्रूफ कहते हैं। अब सी जो है वो होता है डिस्प्रूव। डिस्प्रूव का मतलब होता है जो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, मतलब कि कोर्ट ये बिलीव करती है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता और उसका नॉन एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल होता है कि एक ऑर्डिनरी मैन है वो मान लेगा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अब उसके बाद में आता है डॉक्यूमेंट। देखिए डॉक्यूमेंट के अंदर डेफिनेशन अभी तक सेम है, जो भी चेंजेस आएगी मैं आपको बताऊंगी। डॉक्यूमेंट जो है उसके अंदर लेटर, फिगर, मार्क्स है वो सारे जो है वो इंक्लूडेड होते हैं। देखिए जो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन दी गई है बीएसए के अंदर, उसके अंदर एक चीज ये दी गई है कि वहां पे रिकॉर्डेड वर्ड है वो यूज, अदरवाइज रिकॉर्डेड है वो यूज किया गया है। अदरवाइज रिकॉर्डेड उसमें लिखा गया है वो नया यूज किया गया है जो एविडेंस एक्ट में नहीं था। तो जितने भी जो है मैटर जो कि रिकॉर्डेड है, क्योंकि रिकॉर्डेड यहाँ पे एविडेंस के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उनके लिए यूज किया गया है। जितने भी लेटर्स है, मार्क्स है या फिर फिगर्स है वो सारे इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, जो भी रिकॉर्डेड होंगे। अब है ना इसके अंदर इंक्लूड लिखा गया है इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीन्स। जो इलिस्ट्रेशन इसके अंदर दिए गए हैं उसके अंदर लास्ट इलिस्ट्रेशन जो है इलिस्ट्रेशन नंबर 6 वो नई ऐड हुई है, उसको ध्यान से देखना है। जिसके अंदर ये लिखा गया है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है, ईमेल्स है, सर्वर लॉग्स है, डॉक्यूमेंट्स है, कंप्यूटर्स है, लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, मैसेज है, वेबसाइट है, लोकल एविडेंस जो है, वॉइस मेल्स है, स्टोर और डिजिटल डिवाइसेस है, वो सब भी इंक्लूडेड है डॉक्यूमेंट के अंदर। तो सीधी सी बात ये है जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है जो आप फोन के थ्रू देते हैं, जैसे कि आपने व्हाट्सएप की हिस्ट्री दी है, आपने जो भी कोई फोटो दिया है, कोई वीडियो दिया है, वो सारे अब डॉक्यूमेंट के अंदर इंक्लूडेड है। अब उसके बाद में ई के अंदर एविडेंस दिया गया है, तो एविडेंस के अंदर भी एक वर्ड जो स्टार पॉइंट है यहाँ पे, जो स्टार पॉइंट है वो क्या है, इंक्लूडेड है। ये भी क्या है, इंक्लूडेड है। इलेक्ट्रॉनिकली एक नया वर्ड यूज किया गया है एविडेंस के अंदर कि अब इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। एविडेंस क्या होते हैं? जो बिफोर कोर्ट दिए जाते हैं, ये एविडेंस ओरल भी हो सकते हैं और ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी हो सकते हैं। उसके बाद में अगला देखते हैं हम फैक्ट। फैक्ट के अंदर आता है कोई भी थिंग या फिर स्टेट ऑफ थिंग या फिर रिलेशन ऑफ थिंग जो कि हम सेंसेस से रिसीव कर सकते हैं। मतलब हम उसको टच करके या फिर हम उसको सेंस से पता लगाकर हम उसको फील कर सकते हैं, किसी स्टेट ऑफ थिंग को, रिलेशन ऑफ थिंग को, वो फैक्ट है। और दूसरी बात, किसी की मेंटल कंडीशन भी फैक्ट है।
इसके अंदर इलिस्ट्रेशन है वो जरूर से पढ़ने हैं आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक पर्सन ने कुछ सुना या फिर कुछ देखा, तो उसने क्या करा, देखा मतलब उसने अपने सेंसेस से वो प्रिसीव किया, तो वो क्या हो गया, फैक्ट हो गया। किसी ने कुछ सुना तो भी उसका सेंस काम करा, उसके सेंसेस काम करे, तो वो भी फैक्ट हो गया। तो इस प्रकार से ये जितने भी चीजें हैं ये सारी फैक्ट होंगी, और मेंटल कंडीशन भी हमेशा फैक्ट होती है, ये बात भी ध्यान रखनी है, पूछी जाती है। अब आता है सिक्स में फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू का मतलब होता है या तो वो खुद या फिर किसी और फैक्ट से अगर वो कनेक्टेड है, एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर है एक्सटेंट, असर्टेड या फिर डिनाइड, तो वो फैक्ट इन इशू होता है। मतलब किसी चीज, कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो आप बोलते हैं नहीं करती है, कोई चीज का नेचर क्या है, कोई चीज का एक्सटेंट क्या है, कोई चीज मानी जा रही है या कोई चीज मना करी जा रही है, वो सारे क्या होते हैं, फैक्ट इन इशू होते हैं। अब उसके बाद में आता है मे प्रिज्यूम। देखिए एविडेंस एक्ट में 4 जो नंबर का सेक्शन था उसमें अलग से ये दिए गए थे, मे प्रिज्यूम, सेल्फ प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, पर इन सबको यहाँ पर क्लोजेस के अंदर ही डाल गया है। तो एच क्लोज के अंदर मे प्रिज्यूम दिया गया है, जिसका मतलब होता है कि किसी भी चीज को, फैक्ट को एज ए प्रूफ समझा जाएगा जब तक कि वो डिस्प्रूव नहीं हो जाता, पर कोर्ट है वो उसको प्रूव करने के लिए बुला सकती है। इसकी एक डेफिनेशन है जो आपको प्रॉपरली याद रखनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है। और पूरी प्रॉपर डेफिनेशन ऐसे की ऐसी रखनी है ताकि जब भी पूछी जाए आप लिख सकते हैं कि कोई भी जो भी फैक्ट है उसको प्रूव समझा जाएगा जब तक कि उसको डिस्प्रूव नहीं किया जा सकता, और कोर्ट है वो उसको कभी भी प्रूव करने के लिए बुला सकती है। नॉट प्रूव का मतलब ये होता है नाइदर प्रूव और नो डिस्प्रूव। एमसीक्यू का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि जो ना तो प्रूव ना डिस्प्रूव उसको नॉट प्रूव बोलते हैं, नीदर प्रूव नो डिस्प्रूव। अब उसके बाद में जे के अंदर आता है प्रूव। प्रूव के मतलब ये होता है कि कोर्ट बिलीव करती है कि वो चीज है वो एग्जिस्ट करती है, उसको प्रूव बोलेंगे। रिलेवेंट का मतलब होता है किसी और चीज से रिलेवेंट, कोई चीज है किसी चीज से, दूसरी चीज से रिलेवेंट है, उसको हम रिलेवेंट बोलते हैं, और वो के फैक्ट के अंदर आता है। अब उसके बाद में आता है सेल्फ प्रिज्यूम। सेल्फ प्रिज्यूम है, ये भी 4 सेक्शन के अंदर दिया गया था। जो सेल्फ प्रिज्यूम होता है वो मैंडेटरी होता है, मतलब कि उसको प्रूव समझा ही जाएगा जब तक वो डिस्प्रूव नहीं हो जाता। तो ये थोड़ा सॉलिड होता है, मे प्रिज्यूम थोड़ा वीक होता है। तो सेल्फ प्रिज्यूम जो होता है उसको प्रूव समझा जाएगा जब तक कि उसको डिस्प्रूव नहीं किया जा सकता। अब लास्ट जो क्लोज 2 है उसके अंदर ये दिया गया है कि जो आपने इतने सारे अभी तक पढ़े हैं, अगर वो भी उनमें से भी एक्स्ट्रा कुछ आ जाता है तो वो आप आईटीएक्स से ले लेंगे जो 2000 के अंदर है, या बीएनएसएस से ले लेंगे जो 2023 जो बीएनएसएस है नई वाली सीआरपी उससे ले लेंगे, या फिर बीएनएस से ले लेंगे जो 2023 आईपीसी है उससे।